स्वागत है आप सभी को राधा लाडली जी के ज्ञान वाईटी में। दोस्तों, इन 3 लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा मत करना, ये विश्वास के लायक नहीं होते हैं। दोस्तों, किसी शहर में एक राजा रहता था। राजा के 3 बेटे थी। तीनों राजकुमार जब साने हुए तो वे शिकार खेलने जाने लगे। एक दिन राजा ने उन्हें समझाया कि पुत्रों, तुम अपनी जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र हो, पर एक बात मेरी हमेशा याद रखना, तुम हर जगह जाना, पर दक्षिण दिशा में कभी शिकार करने मत जाना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। इस प्रकार राजा रोज उन्हें दक्षिण की ओर जाने से मना करता था। राजकुमार भी कभी दक्षिण दिशा में शिकार खेलने नहीं गए। कुछ दिन बाद राजा का देहांत हो गया। राजकाज का भार उनका बड़ा बेटा संभालने लगा। दोनों छोटे राजकुमार अपने भाई का सहयोग करते थे। जब कभी वे शिकार के लिए भी चले जाते थे। एक दिन छोटे राजकुमार के मन में आया कि मेरे पिता हम तीनों भाइयों को दक्षिण दिशा में जाने से मना क्यों करते थे? ऐसा क्या है दक्षिण दिशा में? इस बात को हम देखेंगे जरूर। यही सोचकर सबसे छोटा राजकुमार घोड़ा लेकर दक्षिण की ओर चला गया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा, जहां एक बहुत सुंदर भवन बना हुआ था। भवन इतना सुंदर था कि उसे देखकर ही राजकुमार का मन हर्षित हो उठा। उसकी इच्छा उस भवन के अंदर जाकर घूमने की हुई। वह घोड़ा लेकर महल के निकट पहुंचा तो और भी ज्यादा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उस महल में अंदर प्रवेश करने का कोई द्वार ही नहीं था। राजकुमार महल के चारों ओर घूमता रहा, मगर उसे कोई द्वार नहीं मिला। तब उसने देखा कि उस महल से थोड़ी दूर पर एक बुढ़िया की झोपड़ी थी। उसी के पास एक बड़ा सा डोल रखा हुआ था। राजकुमार उस बुढ़िया के पास जाकर पूछने लगे, हे माँ, मैं इस भवन के अंदर जाना चाहता हूँ, पर उसमें तो कोई प्रवेश द्वार ही नहीं है। क्या यह बिना द्वार का महल है? इसमें कोई रहता नहीं क्या? तब बुढ़िया कहती है, बेटा, मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि उसमें कौन रहता है, पर हाँ, ये जो डोल रखा है, यदि तुम इसे बजा दोगे तो आलीशान बंगले का द्वार खुल जाएगा। मित्रों, बुढ़िया की इतनी बात सुनकर कुमार ने तुरंत उस डोल को बजा दिया। डोल जैसे ही बजा, उस महल का एक द्वार खुल गया। राजकुमार उस द्वार से महल के अंदर पहुंच गई। महल बड़ा ही अद्भुत था। अंदर जाकर देखा तो वहां का नजारा देखकर वह अपने आप को संभाल नहीं पाया, क्योंकि उस महल के अंदर एक बहुत सुंदर राजकुमारी अपनी दासियों के बीच बैठी हुई थी। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। राजकुमार ने कहा, हे चंद्रबदली, ये शहजादी सुंदरता पर दिल हार चुका है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमारी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, किंतु उससे पहले तुम्हें हमारी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हें हमारी एक पहेली को सुलझाना होगा, और यदि तुमने हमारे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, और यदि नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारा सर काट। राजकुमार उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। उसने बिना सोचे समझे राजकुमारी की शर्त मान ली। राजा के बेटे ने कहा, हे राजकुमारी, क्या है तुम्हारा सवाल? शीघ्र पूछो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देकर तुम्हें यहाँ से बहाकर ले जाऊंगा। दोस्तों, राजकुमारी ने अपना सवाल राजकुमार के सामने रखा कि ज्यादा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इतना बता दूं कि गुल ने सरोवर के साथ क्या किया था और सरोवर ने गुल के साथ क्या किया। यदि तुम यह हमें सही सही बता देते हो तब तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। अगर नहीं बता पाए तो इसी क्षण में तुम्हारा शीश उतार लूंगी। दोस्तों, राजकुमार उस राजकुमारी के प्रश्न का उत्तर नहीं जानता था। शर्त के अनुसार राजकुमारी ने राजकुमार का सर काट लिया। इस प्रकार उसने ना जाने कितनों के सर काटकर अपने महल के अंदर टंगवा दिए थे, पर भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। कई दिन हो गए। जब राजकुमार लौटकर घर नहीं पहुंचा तो उसे खोजने के लिए मजला राजकुमार भी दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह भी उसी वीरान जंगल में पहुंच गया, जहां वह बिना द्वार वाला महल बना हुआ था। उसी तरह वह भी उस बुढ़िया के पास पहुंचा और उसने भी डोल बजाया। महल का द्वार खुला और राजकुमार महल के अंदर जब पहुंचा तो वो भी अपने भाई की तरह उस राजकुमारी के हाथों मारा गया। दूसरा भाई भी जब नहीं लौटा तो तीसरे राजकुमार को बहुत चिंता हुई। वो भी अब अपने भाइयों को खोज में निकल पड़ा था। चारों दिशाओं में खोजने के बाद बड़ा राजकुमार जब दक्षिण दिशा में गया तो चलते चलते वह भी उसी महल के पास पहुंचा। उसने देखा कि महल का तो कोई प्रवेश द्वार ही नहीं है। फिर उसने देखा कि महल से थोड़ी दूरी पर एक झोपड़ी में बुढ़िया रहती है। उसे कुछ कुछ सकसा होने लगा। किस वीरान जंगल में ये बुढ़िया यहाँ बैठी क्या करती है? तब बुढ़िया के पास जाकर पूछने लगा, हे माँ, तुम इस जंगल में अकेली रहती हो, जबकि महल का कोई प्रवेश द्वार ही नहीं है।
बुढ़िया ने तीसरे राजकुमार को पूरी बात बताई कि देखो, इस महल में तुम भी दाखिल हो सकते हो। ये जो डोल रखा है, जैसे ही इसे तुम बजाओगा, महल का एक द्वार खुल जाएगा। आप भी यदि महल के अंदर जाना चाहते हो तो जाओ, पर महल से जीवित लौटना बड़ा कठिन है। इतना सुनते ही राजकुमार ने समझ लिया कि हो ना हो, मेरे भाई भी इसी महल में गए होंगे। जब बुढ़िया ने इतना कहा कि लौटना बहुत मुश्किल है, तो राजकुमार को उस महल के अंदर के रहस्य को जानने की उत्सुकता और बढ़ चली। राजकुमार बोला, हे माँ, मुझे ये बता दो कि महल में क्या होता है। मेरे 2 भाई कुछ दिन पहले लापता है, शिकार के लिए आए थे, लेकिन अभी तक घर लौटकर नहीं गए। क्या तुमने मेरे भाइयों को देखा है? तब बुढ़िया बोली, बेटा, मैं ये तो नहीं जानती कि वे तुम्हारे भाई थे, पर हाँ, 2 राजकुमार आए थे जिनकी सूरत आपकी सूरत से मिलती जुलती थी। वे दोनों इस महल के अंदर गए और राजकुमारी के हाथों मारे गए होंगे। तब राजकुमार ने पूछा कि मेरे भाइयों ने राजकुमारी का क्या अपराध किया था? तब बुढ़िया बोली, बेटा, तुम्हारे भाइयों ने अपराध तो कुछ नहीं किया था, पर राजकुमारी का ये शौक था। महल के अंदर एक बहुत सुंदर शहजादी रहती है। कोई भी पुरुष उसे देखते ही पागल हो जाता है। हर कोई उसे पाना चाहता है। यही तुम्हारे भाइयों का दोष रहा होगा कि वे उस राजकुमारी की सुंदरता पर रीझ गए होंगे। पर वह राजकुमारी इतनी निर्दय है, जितनी सुंदर है उतनी ही मन की काली। जो कोई उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट करता है, वो राजकुमारी उससे एक सवाल करती है कि गुल ने सरोवर के साथ क्या किया। जो राजकुमार उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता है, वह उसका शीश काट लेती है और अपने महल में लटका देती है। अब तक जितने भी शहजादे इस महल के अंदर गए हैं, कोई भी लौटकर वापस नहीं आया है। ये सुनकर राजकुमार घबरा गया कि जरूर उस राजकुमारी ने उसके भाइयों को मार दिया होगा। वो हाथ जोड़कर मुरिया से बोला, हे माँ, तुम मेरी मदद करो। तुम मुझे इतना बता दो कि ये गुल और सरोवर कौन है, और भी ये सवाल क्यों पूछती है, उनसे इस राजकुमारी का क्या रिश्ता है। तब बूढ़ी माँ बोली, बेटी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती कि गुल कौन है और सरोवर कौन है। मैंने सुना है कि 7 समुद्र पार कोई सरोवर नाम का राजा रहता है। राजकुमार बोला, माँ, अब मैं इस महल में तभी प्रवेश करूंगा जब उसके इस प्रश्न का रहस्य ढूंढ लाऊंगा। मित्रों, इतना कहकर बड़ा राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आगे को चल दिया। चलते चलते कई जंगलों को पार करता हुआ वह समुद्र किनारे पहुंचा। वहां एक पहाड़ी पर एक सहदूल नाम का पक्षी रहता था। उसके बच्चे भी थे। वह पक्षी कहीं भोजन की तलाश में गया हुआ था। उसके बच्चे घोंसले में थे। कहीं से एक अजगर सर्प उन बच्चों को खाने के लिए उनकी की ओर बढ़ रहा था। बच्चे सर्प को देखकर बुरी तरह चिल्ला रहे थे। अचानक राजकुमार ने सैदुल पक्षी के बच्चों का जोर जोर से चिल्लाना सुना तो वह दौड़कर उनके पास गया। देखा तो एक भयंकर सर्प उन बच्चों की ओर बढ़ा था। उसने झट से अपनी तलवार निकाली और उस अजगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सर्प को मारकर वो उसी पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा। उधर वो सहदुल पक्षी भोजन लेकर लौटा तो एक मनुष्य को सोता देखकर वह घबरा गया। उसने सोचा कि कोई हमारा शत्रु है जो हमारे बच्चों को मारने के लिए आया है। उसने वहीं से एक बड़ा सा पत्थर अपने पंजों में उठाया और उस राजकुमार के ऊपर डालने वाला था। इतने में सहदूल के बच्चे चिल्लाकर कहने लगे, माँ, उसे मत मारो, वह हमारा शत्रु नहीं, मित्र है। उसने हमारी जान बचाई है, वरना एक अजगर हमको आज निगल ही जाता। बच्चों की बात सुनकर ओकाव ने वह पत्थर दूर गिरा दिया और उस पुरुष का धन्यवाद किया और कहा, हे अनजान मुसाफिर, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बताओ, हम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं। तब राजकुमार ने उस पक्षी को पूरी कहानी सुनाई और कहा कि मैं समुद्र पार राजा सरोवर के यहाँ जाना चाहता हूँ। क्या तुम हमें वहाँ पहुँचा सकते हो? तब वो उकाव पक्षी ने कहा, क्यों नहीं, यह तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। हमें भी खुशी होगी तुम्हारी मदद करके, क्योंकि तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है। संसार में बच्चों की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। एक काम करो, तुम हमारे ऊपर बैठ जाओ, हम तुम्हें समुद्र पार पहुंचा देंगे। दोस्तों, इस प्रकार वह राजकुमहदुल नाम के उस पक्षी की पीठ पर बैठ गया। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सदुल नाम का पक्षी हाथी को भी लेकर उड़ने की सामर्थ्य रखता है। उसने राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाया और सरोवर नाम के राजा के राज्य में उतर गया। राजकुमार ने उस पक्षी का धन्यवाद किया और कहा कि देखो, तुम्हें एक बार हमारी मदद और करनी पड़ेगी। हम जिस काम से यहाँ आए हैं वह काम हमारा बन जाए तो तुम हमें यहाँ से बुलाकर ले जाना। उका ने कहा, तुम चिंता ना करो, तुम हमारा एक पंख रख लो।
जब तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तुम यह अंक अग्नि में जला देना। हम समझ जाएंगे कि तुम हमें याद कर रहे हो और हम तुम्हें लेने के लिए चले आएंगे। इस प्रकार वह पक्षी लौट गया। राजकुमार राजा सरोवर के यहाँ उनकी कचहरी में पहुंच गया। राजा रोजाना दरबार में आए हुए फरियादियों की फरियाद सुनता था। राजकुमार रोजाना जाकर राजा की कचहरी में बैठ जाता था। सुबह से शाम तक बैठता था और सबकी सुनकर चुपचाप लौट आता था। एक दिन राजा की उस राजकुमार पर नजर पड़ गई। राजा ने देखा कि यह नौजवान रोजाना कचहरी में आता है और सबकी सुनकर चुपचाप लौट जाता है, अपनी तो कहता ही नहीं। राजा ने आज उसे ही सबसे पहले बुला लिया और पूछा, बेटे तुम रोज दरबार में आते हो और सुबह से शाम तक बैठे रहते हो, सबकी सुनते हो और चुपचाप लौट जाते हो। तुम्हारी भी कोई फरियाद हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी जरूर सुनेंगे। ने राजकुमार ने कहा, महाराज यदि आप हमें वचन दो तो मैं अपनी बात आपसे कहूं। तब राजा ने उस राजकुमार को वचन दिया कि ठीक है, आपकी जो समस्या होगी हम उसे सुनेंगे और पूरा करेंगे। तब राजकुमार बोला, महाराज मेरी वैसे तो कोई फरियाद नहीं है, मैं एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ। राजा ने कहा, पूछो किस पुरुष का उत्तर जानना चाहते हो। तब राजकुमार ने पूछा, महाराज मुझे आप इतना बता दीजिए कि गुल ने सरोवर के साथ क्या किया था। राजकुमार का प्रश्न सुनकर राजा कुछ देर के लिए तो चुप हो गया और काफी देर सोच विचार करने के बाद बोला, बेटा हमने तुम्हें वचन दिया है तो हम तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, परंतु हमारी भी एक शर्त है। हम तुम्हें तो बता देंगे कि गुल ने सरोवर के साथ क्या किया, लेकिन बताने के बाद हम तुम्हारा सर काट लेंगे। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मुझे प्रश्न का उत्तर जानना है, आप हमारा सर काट लेना। दोस्तों, अब तो राजा उस राजकुमार को अपने बगीचे में बुलाकर ले गया और उसे बताने लगा, बेटे ध्यान से सुनो, आज तक ये बात पूछने की किसी में हिम्मत नहीं हुई, परंतु तुमने हमें वचनबद्ध किया है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं ही सरोवर नाम का राजा हूँ और जिस गुल की तुम बात कर रहे हो वह मेरी पत्नी थी। देखने में वह बहुत सुंदर थी, उसके सामने इंद्र की अप्सराएं भी लजाती थीं। मैं उससे पागलों की तरह प्रेम करता था, वह मुझसे बहुत प्रेम करती थी, पर उसका प्रेम झूठा था। वो मुझसे दिखावटी प्रेम करती थी। मुझसे अधिक वो एक जादूगर से प्रेम करती थी। मेरी आंखों में रोजाना धूल झोंककर वह रोज रात में उस जादूगर से मिलने जाती थी। उसके लिए भोजन का थाल सजाकर ले जाती थी। उसका रोज का नियम था, मेरे सोने के बाद वह रोज रात में उठकर उस जादूगर की कुटिया पर जाती थी। एक दिन मुझे किसी काम की चिंता के कारण नींद नहीं आई। मैं यूं ही आंखें बंद करके पड़ा रहा तो मैंने देखा कि मेरी रानी आधी रात के समय भोजन का थाल सजाकर जंगल की ओर चली गई। चौंक कर उठ बैठा और अपनी स्त्री गुल का पीछा करते करते उसी जादूगर की कुटिया पर पहुंच गया। मैं उनकी बातें ध्यान से सुनने लगा। जादूगर ने और मेरी रानी ने मिलकर मुझे मारने की योजना बनाई। मैं उसके असली चेहरे को उस दिन समझ गया था। रानी के जाने के बाद मैंने उस जादूगर का शीश काट लिया, परंतु इस बात को रानी नहीं जानती थी। जादूगर के साथ प्रेम संबंध रखने के कारण गुल भी जादू की विद्या में माहिर हो गई थी। जब उसे पता चला कि मैं उसके भेद को जान गया हूं, तो वह मेरे राज्य को छोड़कर वहां से भाग निकली। मुझे आज तक इस बात का अफसोस है कि मैं उसे कोई सजा नहीं दे पाया। मैंने अपने सिपाहियों से उसे बहुत डराया, पर उसका कोई पता नहीं चल पाया। उस दिन से मैं समझ गया कि इन 3 लोगों पर कभी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जिस स्त्री का पति होते हुए भी उसका किसी दूसरे पुरुष से प्रेम हो, ऐसी स्त्री के साथ रहने से पति का जीवन नहीं रहता। नंबर 2, जिस पुरुष के साथ पुरानी शत्रुता हो और अब आपका वह मित्र बन गया हो, उसका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। नंबर 3, जिसका गुप्त राज आपको पता चल गया हो, ऐसे व्यक्ति का कभी भरोसा मत करना। यही मेरी कहानी है। चूंकि तुमने मेरा गुप्त भेद जान लिया है, इसलिए मैं तुम्हें अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं तुम्हें जीवित छोड़ देता हूं तो मेरा यश मिट्टी में मिल जाएगा। कहते हैं, लोभ के लिए भिखारी, मूर्खों के लिए विद्वान, विचारी स्त्री के लिए उसका पति, चोरों के लिए चंद्रमा दुश्मन होते हैं। इसी तरह मेरा भेद जानकर आप मेरे दुश्मन बन गए हो। अब मैं तुम्हारा सर काटूं। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। राजकुमार ने कहा, राजन आप बेशक मेरा सर काट दो, परंतु मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मैं आपकी छत के ऊपर बैठकर हुक्का पीना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मित्रों,
राजा ने उस राजकुमार को हुक्का देकर अपनी छत पर भेज दिया। उसने क्या किया? सैल नाम के पक्षी का वो पंख उसी हुक्का की आग में धरकर जला दिया। पंख चलते ही वह पक्षी वहां आ गया और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर ले उड़ा। राजकुमार को उस पक्षी ने उसी स्थान पर लाकर छोड़ा जहां वह राजकुमारी रहती थी। राजकुमार ने फौरन डोल बजाया। डोल बजते ही महल का एक द्वार खुला और वह महल के अंदर पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे भी अपनी शर्त के बारे में बताया। देखो, अगर तुमने हमारे सवाल का जवाब दे दिया तब तो हम तुमसे शादी कर लेंगे, अगर नहीं बता पाए तो हम तुम्हारा सर काट लेंगे। राजकुमार ने कहा, ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन एक शर्त हमारी भी है। यदि मैंने तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे दिया तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, बल्कि मैं भी तुम्हारा सर काटूं। राजकुमारी ने सोचा कि ये भला क्या मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाएगा, क्योंकि इस रहस्य को तो मेरे अलावा और कोई जानता ही नहीं है। उसने कहा, ठीक है, आप हमारे सवाल का जवाब दे दो, फिर आप मेरा सर काट लीजिए। दोस्तों, राजकुमारी ने अपना प्रश्न सुनाया। गुल ने सरोवर के साथ क्या किया? तब राजकुमार ने बताया, हे राजकुमारी, ध्यान से सुनो। गुल सरोवर राजा की पत्नी थी और वो अपने पति को धोखा देकर एक जादूगर के प्रेम में पागल थी। एक दिन राजा को इस बात का पता चल गया कि उनकी स्त्री उन्हें धोखा देकर किसी और से मिलने जाती है। राजा ने छुपकर उसका पीछा किया। रानी और वह जादूगर मिलकर राजा को मारने का षड्यंत्र बना रहे थे। उससे पहले ही राजा ने उस जादूगर को मार डाला और रानी को जब पता चला कि राजा उसके भेद को जानता है तो वह अपने जादू के जोर से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली और इस बंद महल के अंदर आकर रहने लगी। आप ही गुल की वो लड़की हो, सरोवर राजा की बेवफा स्त्री हो। यही तुम्हारे प्रश्न का सवाल है, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। दोस्तों, उत्तर सुनकर वह राजकुमारी सन्न रह गई। अब तो वह भयभीत हो गई थी क्योंकि उसका भेद खुल गया था। वह बार बार राजकुमार से अपने प्राणों की भीख मांगने लगी, लेकिन राजकुमार ने उसे नहीं बख्शा। तलवार लेकर उसका सर काट दिया। सर कटते ही वो महल वहां से अदृश्य हो गया और जितने राजकुमारों को उस राजकुमारी ने मारा था वे सब जीवित हो गए। राजकुमार अपने भाइयों को लेकर अपने नगर को लौट आया। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी, और कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।